हम क्रिटिसाइज करते हैं टिकटॉकर्स को जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, वहीं पे अगर कोई राह रास्त पे आए और अच्छा काम करे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया की अदाकारा है जर्निश खान, इन्होंने हाल ही में शोबिस के कैरियर को हैराबाद कह दिया। एक ख्वाब ने इनकी जिंदगी बदली। जर्निश खान वही है जी जिन्होंने अलीजे का किरदार अदा किया ससुराल मेरा में, और बहुत सारे ड्रामाज में इन्होंने काम किया और बहुत बेहतरीन अदाकारी करती है। कहती है कि एक ख्वाब ने मेरी जिंदगी बदल दी, और वो ख्वाब क्या था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की ख्वाब के अंदर, और बड़ी लंबी तवील बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि तुम अल्लाह के घर में आई हो। उस वक्त उम्रा करने गई हुई थी और रोई क्यों नहीं। जर्निश खान कहती है कि मैं जब उम्रा पे गई तो मैं लोगों को देखती थी कि लोग रो रहे थे, और मैं महसूस करती थी कि मैं क्या हूं, मैं इधर कैसे पहुंच गई, मैं तो शायद यहाँ पे आना डिजर्व भी नहीं करती, लेकिन रोई नहीं। उसी रात जब वो जाकर सोई तो उन्हें ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम का दीदार भी हुआ, और ये गुफ्तगू हुई कि आप अल्लाह से माफी मांगे। फिर जब आंख खुली, जर्निश खान अपने वालिद के साथ थी, कह रही है कि मैं इतना रोई, शायद 2-3 घंटे मैं रोती रही लगातार, और फिर अल्लाह से जाके माफी मांगी। और वो दिन है, और आज का दिन है। 31 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें जो है जी ये तोहफा दिया। मैं इसे तोहफा कहूंगा कि अब वो हिजाब लेकर, स्कार्फ लेकर, उन्होंने बाकायदा से एक वॉइस भी उनकी चल रही है जिसमें वो बता रही हैं ये सारा वाकया। और बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने उन पर इतना करम किया। वीडियो बनाने का मकसद एक तो उनको अप्रिशिएट करना, और दूसरा मैंने कुछ कमेंट्स देखे सोशल मीडिया सार्फिन के जो ये कह रहे हैं कि जी सो चूहे खाकर बिल्ली हथ को चली, और इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब कोई इंसान अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए। वाकया मेरी जिंदगी के साथ भी एक मिलता जुलता हुआ। हम जब 2023 में मैं और मेरे कुछ दोस्त उम्रा के लिए जाने लगे तो हम एक दोस्त को हमने इंटेंशनली जानबूझकर पर्पसली स्किप कर दिया, क्योंकि वो जुबान का थोड़ा तल्ख था और गालन गलोच उसकी आदत थी। हर बात पर गाली देना आपको पता है कुछ लोगों की आदत होती। वैसे तो वो दोस्त हमारी तकरीबन रोजाना की किसी महफिल में वो जरूर शरीक होता, लेकिन जब हमने उम्रा के लिए जाना था तो हमने ये सोचा कि हमने इतनी बाबरकत जगह जाना है, इबादत करनी है, और ये गालियां देगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है, और हम उसे बताए बगैर उम्रा पर निकल गए। सीधा हमने जो लैंडिंग की थी वो मदीना में की, और पहले ही जब हम हाजिरी देने जा रहे थे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अभी हम मस्जिद अल बिलाल के पास पहुंचे तो मैंने चौक में उस शख्स को देखा और उसने हमें देख लिया, और वहां पे भी खड़े होकर उसने हमें उसी जुबान में मुखातिब किया जिस जुबान में वो पाकिस्तान में करता था। वहां पे मेरे उस्ताद हैं मुदस्सिर भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि इंसान नहीं तय कर सकता कि कौन मक्का में जाएगा कौन मदीना में जाएगा, तय तो वही करेंगे कि किसको बुलाना है। आते हैं वही जिनको सरकार बुला। तो अल्लाह के घर में अगर जर्निश खान गई है तो इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, और अल्लाह ने उनको हिदायत दी है। हमारी दुआओं के साथ इस्तकामत की रहनी चाहिए, क्योंकि ये फैसले इंसान जिंदगी में कर तो लेता है, लेकिन ऐशो इशरत की ये जो जिंदगी होती है, जब आप एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी गुजारते हैं तो फिर ये ऐशो इशरत की जिंदगी कुर्बान करना पड़ती है। या ऑफर्स या अटेंशन या बड़े बड़े लोगों की महफिलें तर्क करना पड़ती हैं, और हो भी जाती हैं, फिर वो आपका बाइकआउट करता है। तो बहुत ही बड़ा स्टेप है इनकी जिंदगी का। हम इन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी इस बहन को दुआ भी देते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत से चलने की तौफीक अता फरमाए।